नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। सबसे पहले आप लोगों से जो हमारे चैनल को स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1 महीने में ही चैनल को 8,000 से 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास बार-बार आ रहा है कि अगर आपकी जन्म तिथि में रिपीटेड अंक आ रहे हैं, जैसे अंक 1 है वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 4 से ज़्यादा बार आया, तो इसका क्या असर पड़ता है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो मैंने सोचा कि एक ऐसी सीरीज़ बना दें जिसमें 1 से लेके 9 नंबर तक जो भी रिपीटेड अंक आ रहे हैं, उनका क्या असर होता है और उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जन्म तिथि में कैसे रिपीटेड अंक आते हैं, ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में कई बार बताया हुआ है। आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म तिथि में अंक रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंक 1 या फिर हम कह सकते हैं नंबर 1 की, कि अगर ये नंबर 1 बार आ रहा है तो क्या होगा, 2, 3, 4 बार आ रहा है तो क्या होगा, और अगर 4 से अधिक बार आ रहा है तो इसका क्या असर पड़ता है और आपको इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 केवल 1 बार आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल बार 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी विचार होते हैं वो एक्सप्रेस करने में, उनको व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, वो करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसी के साथ ही और लोगों के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनको समझने में भी आपको दिक्कत आती है। इसके लिए ही दूसरे व्यक्ति के जो दृष्टिकोण होता है, उसकी प्रशंसा कर पाना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। किसी आदमी ने अगर आपको कोई अच्छी बात बताई, तो आप उस चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाते कि वो क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और इसी कारण आप उसकी क्या कर नहीं पाते, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते। तो सीधी-सीधी कहानी क्या बन के आती है कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 बार आया है, तो आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर है। आप ना तो अपनी बात दूसरों को सही से कह पाते हैं, ना ही आप दूसरों की बात जो वो आपको कहते हैं, उसको ढंग से समझ पाते हैं। अब अगर यही अंक 1 आपकी जन्म तिथि में 2 बार आया है, तो क्या होता है कि ये सारी की सारी बात उल्टी हो जाती है, अपोज़िट हो जाती है। आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत हो जाता है। तो जिनकी जन्म तिथि में भी 1 अंक 2 बार आ रहा है, ऐसे लोग जो अपने अंदर की फीलिंग्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, और वो लोग किसी और आदमी की राय को भी समझने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये लोग अपने जीवन को बिल्कुल एक निष्पक्ष तरीके से देखा करते हैं। तो अगर मैं इसी को समराइज़ करूं तो क्या कहूँगा कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 2 बार आ रहा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आता है कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 3 बार आया है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि या तो वो बहुत बात किया करते हैं, या बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना आत्म मंथन अपने आप सोचने लगते हैं। पर फैक्चुअल बात, सच्चाई क्या है कि इनमें ये दोनों विशेषताएं होती हैं कि ये खूब बात करेंगे या चुप रहेंगे। पर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए ये ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ इन्हें बात करना बहुत पसंद है, तो ये क्या करेंगे, रात भर बात कर सकते हैं। और ये ग्रुप में बैठे यहाँ जहाँ पर इनको वो बात पसंद नहीं आ रही है, तो यह क्या करेंगे, चुपचाप से वहाँ पर बैठे रहेंगे। तो अगर इस चीज़ को भी समराइज़ करें तो क्या कहेंगे
कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 3 बार आ रहा है, तो या तो आप बहुत बातें करते हैं या आप बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। डिपेंड किस पे करता है? कंडीशन पे। अगर कंडीशन आपके हिसाब की है तो आप खूब बातें करेंगे, कंडीशन आपके अपोजिट है तो आप वहाँ पर चुपचाप से बैठकर तमाशा देखा करेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 4 बार आया है या 4 से अधिक बार आया है, 5 बार आए, 6 बार आए, 7 बार आए, तो क्या होता है? ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी जन्म तिथि में एक अंक 4 या 4 से अधिक बार आता है, वो बहुत ही संवेदनशील और दयालु टाइप के होते हैं। पर फिर दिक्कत वही आ जाती है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते। और इसलिए क्या होता है कि ऐसे लोगों को हम अक्सर गलत समझ लेते हैं, क्योंकि अपनी बात तो बता ही नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से ये हमेशा क्या रहते हैं? बेचैन रहते हैं, और इनके लिए आराम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग क्या होता है, अगर ग्रुप में बैठे हुए हैं, बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या फील करने लगेंगे? अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, बहुत ही असहज महसूस करने लगेंगे। तो अगर मैं इसी चीज़ को समराइज करूं तो क्या कहूँगा कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 4 या 4 से अधिक बार आ रहा है, तो हैं तो आप बहुत ही अच्छे, संवेदनशील भी हैं और दयालु भी हैं, पर आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर है। आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, और इसीलिए आपको 90% टाइम गलत समझ लिया जाता है। तो होगा क्या, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे रहेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। अब आ जाते हैं उपायों पे, कि अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 1 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपको क्या उपाय करना है? आपको रविवार, संडे के दिन गेहूं, तांबा, गुड़, लाल कपड़ा, इनमें से कोई भी चीज़ आप दान कर दें। और साथ में कोशिश करें कि इन चीज़ों का, किस किन चीज़ों का? गेहूं, तांबा, गुड़, लाल कपड़ा, इनका यूज़ कम से कम करें। अगर संभव हो तो बहते हुए पानी में एक तांबे का सिक्का फेंक दें। अगर आप ये बताए हुए उपाय करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं ये कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि मैं इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो नंबर 2 पे आपके लिए बना पाऊँ। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको दुखों से दूर रखे। इसी मनोकामना के साथ राधे राधे।